चलिए पैसे बचाने के कुछ आसान तरीके देखते हैं जो तंग बजट में भी काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक आम परेशानी से। सैलरी आती है और महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। बचत का पहला कदम है बस 2 चीजें जानना, क्यों और कहाँ। तो पहला स्टेप है एक क्लियर गोल सेट करना। इससे सेविंग करना आसान हो जाता है। जैसे इमरजेंसी फंड, नया फोन या फिर कोई ड्रीम ट्रिप। एक वजह होना बहुत जरूरी है। अब स्टेप 2, अपने खर्चों पर नजर रखें। बस 1 महीने के लिए हर एक खर्चा। इससे पता चलता है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। कई बार तो हैरानी होती है। ठीक है, अब जब खर्चों का पता चल गया है तो एक सिंपल सा बजट बनाते हैं। तो स्टेप 3 है बजट बनाना, और इसके लिए सबसे आसान है 50-30-20 रूल। ये रूल आपकी टैक्स के बाद की कमाई को 3 हिस्सों में बांटता है। 50% जरूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% सीधे बचत में। अगर 20% ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, छोटे से शुरू करें। आदत बनाना ज्यादा जरूरी है। अगला स्टेप, छोटे छोटे लेकिन रोज होने वाले खर्चों में कटौती करना। जैसे बाहर से खाना कम मंगाना या उन सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना जो यूज नहीं होते। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, अपनी सेविंग्स को ऑटो पायलट पर डालते हैं। स्टेप 5 है सेविंग्स को ऑटोमेट करना। सैलरी आते ही एक हिस्सा अपने आप सेविंग अकाउंट में चला जाए। अगर ये ऑटोमेटिक होगा तो पता भी नहीं चलेगा। इसे कहते हैं पहले खुद को पे करना। अब स्टेप 6, सही टूल्स का इस्तेमाल करना ताकि सेविंग्स सिर्फ पड़ी ना रहें बल्कि बढ़ें। देखिए, सेविंग्स अकाउंट या आरडीज सेफ हैं, वहीं एसआईपीज में ग्रोथ की गुंजाइश ज्यादा होती है। अच्छा, इन सब स्टेप्स के बाद सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि कमाई कितनी है ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि उसमें से बचाया कितना। यानी अमाउंट से ज्यादा जरूरी है लगातार बचाना। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो सवाल ये है कि आज किस चीज के लिए बचत शुरू की जाए?